देखो ये सूत्र है बेलन और शंकु का है। बेलन है, बेलन की आकृति ऐसी होती है, एक बेलनाकार, हिसाब में रहेगा बेलनाकार पाइप, बेलनाकार बर्तन, तो बेलन का ही बात कर रहा है। तो बेलन में ऊंचाई को हम एच बोलते हैं, बेलन में ऊंचाई को एच बोलते हैं, त्रिज्या को आर बोलते हैं, व्यास को डी बोलते हैं। दोनों जानकारी हो गया। इसको ही ऊंचाई बोलते हैं, इधर ऊंचाई है। जब आधा करते हैं तो त्रिज्या बनता है, आर बनता है, और पूरे हो जाता है तो व्यास। दोनों तरफ जो है वृत्त लगा हुआ है, ठीक है ना, आधार और ऊपर भी वृत्त है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये परीक्षा के लिए वीवीआई है। सूत्र क्या है परीक्षा के लिए वीवीआई है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब कहीं पे केवल बेलन का क्षेत्रफल लिखा रहेगा कि बेलन का क्षेत्रफल निकालिए, तो यही सूत्र होगा 2 पाई आर एच, समझ रहे हैं। लेकिन बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा या आएगा ऑब्जेक्टिव में, परीक्षाओं में, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, ब्रैकेट में गिरते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, देखना है। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होता है, लेकिन बराबर नहीं, उसमें नीचे 3 रहता है, इसमें 3 नहीं रहता, याद रखना है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब क्यों होता है, बेलन का आधार जो है एक वृत्त के समान होता है, वृत्त के बराबर होता है। देखो यहाँ नीचे इधर पूरा बंद कर दिया तो गोल तरह दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है ना, यानी वृत्त के समान। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, बेलन के आधार की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि जो होती है वही बेलन के आधार की परिधि होती है। बेलन का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ये तो सब में आ रहा है दोनों सूत्र। आते हैं शंकु में। अब शंकु एक टोपी जैसा होता है, ठीक है ना, जैसे बर्थडे में टोपी पहनते हैं उसी तरीका से। और दूसरा तरह गुल्फी जो होता है खाने वाला, ये उल्टा है, उल्टा पलटेलो रहता है ना, ऊपर से लागलो रहता है गुल्फी नहीं खाया है ना, बर्फ रहता है, चट चट मारते हैं जी होते आप हॉरिनेस की तरह काटते हैं है ना, शुरू करते हैं, और फिर पूरा चिवा जाता है, ये सब पूरा चिवा देते हैं। हाँ बर्थडे में टोपी आता है, हैप्पी बर्थडे। देखो इसमें जो है 2 ऊंचाई होता है, शंकु में 2 ऊंचाई, ध्यान देना, एक तिर्यक ऊंचाई, एक ऊंचाई, और दूसरी त्रिज्या। तिर्यक ऊंचाई को अंग्रेजी में शॉर्ट भाषा में एल बोलते हैं, ऊंचाई को एच बोलते हैं, और त्रिज्या को एल बोलते हैं। सबसे बड़ी ऊंचाई को बोलते हैं एल, ये तिर्यक ऊंचाई, उससे छोटा होता है ऊंचाई, और त्रिज्या होता है छोटा। जब यहाँ देख रहे हैं कि बीच में ऊंचाई है और दोनों तरफ तिर्यक ऊंचाई है, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब ऊंचाई का चिन्ह खींचते हैं इस तरीका से, तो यहाँ देख लेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें ऊंचाई हो गया P, कर्ण हो गया, लंब हो गया H, और कर्ण हो गया L, और आधार हो गया R। तो जैसे हम त्रिकोणमिति पढ़े थे उसी प्रकार यहाँ भी है कि L बराबर मूल्य हिसाब में L का मान नहीं दिया हुआ है, आकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब L का मान नहीं निकाल कैसे बना लेंगे, समझा ना। तो L का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तो सबसे नीचे पहले L स्क्वायर बराबर सूत्र होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। यदि इस पर स्क्वायर नहीं देते हैं तो स्क्वायर के बदले क्या होता है, तो रूट होता है, याद रखना है। फिर H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, इसको हिंदी भाषा में लिख सकते हैं कि ऊंचाई स्क्वायर बराबर तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसमें बोलने में थोड़ा क्या होता है, अलग भाषा हो गया, लेकिन अंग्रेजी में ठीक है। H बराबर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का ओवर रूट। अब R स्क्वायर का मान निकालना है तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर लिख दिए। यदि इसका रूट स्क्वायर हटाते हैं तो इसमें रूट होता है। इतना बात क्लियर हो गया। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब कभी जो है एल इधर रहता है, आर उधर रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। पाई आर इंटू एल प्लस आर रहता है कहीं पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यू, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता है, लिखा रहेगा पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। एक नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। एक से गुणा करने पर उतना ही होता है, समझ रहा है। और 3 जो है नीचे है, दोनों तरीका से रहेगा।
शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसी तरह बेलन के तरीका से आ गया। अब देखेंगे शंकु का आधार कैसा है, एक वृत्त जैसा है, पूरा झमक दो, एक वृत्त दिख रहा है नीचे, है ना, इस तरीका से चित्र बना हुआ है दिख रहा है, तो वृत्त के समान है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार की परिधि होता है 2 पाई आर, शंकु का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2।